गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैथ के सेट को, ठीक है। और इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाके केसी बुंडू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे द्वारा फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन मिलते जाएँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिक और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है 3 क्रमिक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। तो इसको तो ऐसे जनरली हम लोग हल कर सकते हैं, वो आपका बनते जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम द्विघात समीकरण को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला है 3 क्रमिक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 3 लगातार, ठीक है। तो 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग जो कि कितना है 365 है। तो संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। देखिए, आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 34, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली जो स्क्वायर निकलता है उसका जो इकाई अंक होता है, ठीक है, वो इकाई अंक क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। 1, 4, 5, 6, 9, 0, ठीक है। यही सब आपका इकाई अंक होता है, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना दिया है 30, यानी कि वो लमसम यानी कि अप्रोक्स किसके आसपास होना चाहिए? 10 के अगल बगल ही होना चाहिए, ठीक है। तीनों संख्याएं जो कि यहाँ पे क्रमिक बोला है, लगातार बोला है, तो हम लोग के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग ले रहे हैं 9, 10 और 11, ठीक है। तो 9, 10 और 11 को अगर ले रहे हैं तो देखिए तीनों का योग कितना हो जा रहा है 30, यानी कि ये संभावना हो सकता है। अब आइए इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए, 11 का अगर स्क्वायर होगा तो लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा 1। 10 का अगर स्क्वायर होगा तो इकाई अंक कितना आएगा 0। और 9 का अगर स्क्वायर होगा तो इकाई अंक कितना आएगा 1, 81, ठीक है। इसका 121 इसलिए 1। तो ये क्या हो गया 1 और 1 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5 है, ठीक है। यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं, तो 30 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 10, 11 और 12 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 का इकाई अंक कितना 0, 11 का इकाई अंक 11 121 तो 1, 12 का इकाई अंक 12 12 144 तो 4, ठीक है। यहाँ पे मैं सबका स्क्वायर लेके चल रहा हूँ और उसका इकाई अंक, तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए 4 और 1 5, देखिए 5 यहाँ पे इकाई अंक आ गया। तो ये संभावना हो सकता है 30 तो मेरा नहीं होगा, उसको तो अभी हम देख लिए। 36 मेरा 5 मेरा हो सकता है, ठीक है। तो आगे उसको और देखते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 144 और ये कितना हो गया 121 और ये कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं। 4 और 1 5, 4 और 2 6, 1 2 3, 365 आ गया, ठीक है। यानी कि मेरे वो संख्या कितना निकल गया 10, 11 और 12। तो 10, 11, 12 को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो मेरे हाथ में कितना आएगा 33, ठीक है। तो ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इसके आगे भी अगर हम रख के देखते हैं तो देखते हैं कि क्या वो संख्या आएगा। मान लीजिए 10, 11, 12 हम नहीं रख रहे हैं, उसके आगे रखते हैं 11, 12, 13, 13 यानी कि इकाई अंक कितना आ जाएगा 9, 2 यानी कि इकाई अंक 4, 1 यानी इकाई अंक 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे कितना लाना था हमको 5, यानी कि ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14
कितना हो गया, 12 का 4, 13 का 9 और 14 का 6, 9 6 15 और 4 20, यानी इकाई अंक कितना 0, तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली नहीं होगा। और ये सब देखिए ऐड करने से भी ये इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए अगर हम अभी द्विघात समीकरण में आते तो वो बहुत लंबा बनता। ठीक है, तो अब जनरली हम लोग ऐसे अब ट्राई कर आगे कोशिश करेंगे इस टाइप से अप्रोच लगाने की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 33। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। ठीक है, और ऑप्शन है 14,744, 28,856, 43,976 और 57,528। तो देखिए 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है, यानी कि हमको सबसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा और हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि कौन 24 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमको उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सबको डिवाइड करके देखें। तो देखिए क्या करते हैं हम, 24, ठीक है, 24 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा, 8 3 6 4 12 2 होगा। ठीक है, तो हम किसी एक को लेकर चलते हैं। ठीक है, किसी एक को लेकर चलते हैं। जनरली देखिए कि 2 को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो सब का यूनिट प्लेस पे सम संख्या है, यानी कि सब संभावना है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, 8 और 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी और भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इजी लग रहा है 8 और 3। ठीक है, तो 8 और 3 इसलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि 3 का ये ज्ञात करना थोड़ा सा ईजी है। तो देखिए 3 का अगर हम ये ज्ञात करना चाहेंगे कि क्या वो संख्या 24 से विभाजित है, तो वो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 24 का जो गुणनखंड आएगा वो 8 3 24 आएगा। यानी कि 3 से अगर वो आ जा रहा है फिर हम 8 से डाल के देखेंगे, अगर दोनों से आ जा रहा है तो फिर आगे का प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम का प्रोसेस क्या है कि वो जितनी भी संख्याएँ हैं, ठीक है, जितने भी एक संख्या में जितने भी अंक हैं सब के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप करते हैं, 4 4 8 8 7 15 15 और 5 20 20 3 से विभाजित है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6 5 11 11 8 19 19 8 8 2 10 10 और 9 29। ठीक है, तो 29 भी विभाज्य नहीं है 3 से। आगे बढ़ते हैं, 3 का पढ़ा में तो 29 आता नहीं है। आगे है 6 4 10 7 3 10 10 10 20 20 और 9 29, यानी कि ये भी 29 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 5 5 10 8 2 10 20 और 7 27, यानी कि 27 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बस एक ही संख्या आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 57,528। ठीक है, तो इस टाइप से अप्रोच लगा के आप एग्जाम में जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए 640 में अगर वो बेच रहा है तो उसको 20% का हानि होता है। ठीक है, यानी कि 20% उसको मिलता ही नहीं है। तो हम लोग डील कितना में करते हैं, हम लोग 100 में डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 में डील करने से हम लोग के लिए ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को 100 में डील करेंगे। लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, जो भी। ठीक है, तो आइए देखिए 640 रुपया जो है उसमें बेचा तो उसको 20% का हानि हुआ है। ठीक है, यानी कि 20% उसको नहीं मिला, तो मिला कितना, तो मिला 80%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 640 रुपया में उसको कितना मिला, 80% मिला। तो अब हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे, क्रयमूल्य यानी कि 100%।
तो 100% यानी कि क्रय मूल्य, तो देखिए 8 8 64, तो 100 8 800, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपया। अब देखिए बोल रहा है वह अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा, तो 110% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 100 8 800, तो 11 8 88, और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कितना हो गया 880 रुपया। यानी कि हमको 880 रुपया में बेचना पड़ेगा। कब? जब हमको 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है कि अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर। तो देखिए कितना रुपया बढ़ा रहा है, 80 रुपया बढ़ा रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ से बोल रहा है, ठीक है, यह इतना था विक्रय मूल्य, तो यहाँ से इसको कितना रुपया का वृद्धि हो गया। तो आइए देखते हैं करके, माइनस कर देंगे 880 माइनस 640, कितना हो गया 240। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो 240 है वो 640 का कितना प्रतिशत है। तो 240 बट्टा 640 गुना 100, 0 0 कट गया, 8 8 64, 8 तिया 24, 15 4 2 दूना 2 पचे। अब 15 को अगर हम काटना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 गुना 5। अब देखिए 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, और ये पॉइंट के बाद कितना है 5 है, यानी कि 50 पैसा, यानी कि 8 आना। तो 8 आना का 5 सिक्का कितना हो गया 2.5 रुपया। इधर कितना हुआ था 35, 35 और 2.5 37.5। ठीक है, तो 37.5% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, जब 10 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करें। नए विद्यार्थी कितने इंटर हो रहे हैं, तो 10। ठीक है, तो नए विद्यार्थियों को क्या बोल रहा है, औसत आयु ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए अगर 40 विद्यार्थी है, स्टार्टिंग में कितना विद्यार्थी है 40 विद्यार्थी है, तो टोटल संख्या को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल का योग और टोटल का संख्या। ठीक है, तो औसत आयु कितना है 15 है, तो इधर 15 लिख देते हैं। टोटल का योग कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 600 हो जाएगा टोटल का एज। अब बोल रहा है कि 10 और आगे जुड़ जा रहा है। ठीक है, 10 और आगे अगर जुड़ जा रहा है यानी कितना हो गया 50 हो गया। तो बोल रहा है कि औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 15.2 का वृद्धि हो गया। अब देखिए 15 पचे 75, यानी 750, और 0.2 यानी कि 20 पैसा। तो 20 पैसा का अगर 50 सिक्का कितना हो जाएगा, 20 पैसा का 5 सिक्का 1 रुपया, तो 50 सिक्का 10 रुपया, यानी कितना हो गया 10। टोटल कितना हो गया 760। कितना हो गया 760। पहले कितना था 600, अब कितना हो गया 760, यानी कितना वृद्धि हुआ, तो 160 वृद्धि हुआ। 760 माइनस 600, 160 वृद्धि हुआ। कब? जब 10 नए विद्यार्थी आ गए, तो उनका औसत कितना हो जाएगा, टोटल का योग कितना आ गया 160, और विद्यार्थी 10, यानी कि 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। नए विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं।